हे गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हैं? होप सो आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हमने कल प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था सेल, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल की। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो देखिए, प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या पाया जाता है? प्लांट सेल में सेल वॉल। तो सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। और सेल, अगर ये सेल वॉल हो गई और इसके नीचे क्या होगा? ये होगा सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल वॉल के नीचे क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बट इसमें जो स्पेस, इसके बीच में जो स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। तो जो सेल वॉल फीचर है ये किसका है? सेल वॉल जो फीचर है ये एनिमल सेल का नहीं है, ये प्लांट सेल का है। और अभी हम इसमें ऐसे एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इंडिविजुअल एक एक जो भी है ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सेल में, वो सारे टर्म को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सो प्लांट सेल में, प्लांट सेल का फीचर क्या है कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो सेल वॉल होगी, और सेल वॉल के नीचे क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो देखिए, इसमें मेम्ब्रेन और जो ऑर्गेनेल्स होंगे, बहुत से ऐसे ऑर्गेनेल्स होंगे जो ए मेम्ब्रेनस होंगे। ए मेम्ब्रेनस किसको बोलते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाएगा। ठीक है। फिर क्या है? फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस, सॉरी नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किस में होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है। जो प्लांट सेल और एनी सेल में, एनिमल सेल दोनों में होगा। फिर आते हैं मेम्ब्रेनल सेल, ऑर्गेनल्स, वो ऑर्गेनल जिसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है। तो ये भी दो टाइप के होंगे, एक होंगे डबल मेम्ब्रेनस और एक होगा सिंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेनस कौन से होते हैं? तो यहाँ से देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा। गोल्जी ऑपरेटस, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी ऑपरेटस, ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होगा। और क्या? वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा। लेकिन देखिए इसमें लार्ज साइज में है, मींस लार्ज साइज में है। और जो एनिमल सेल में होगा उसमें वो स्मॉल साइज। अभी हम एनिमल सेल को भी देखेंगे। ठीक है। फिर अभी हम डबल मेम्ब्रेनस देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होगा। न्यूक्लियस, पहले हमने ए मेम्ब्रेनस में किसकी बात की थी? न्यूक्लियोलस। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस। और क्या बचा? एक प्लास्टिड बचा। ठीक है, प्लास्टिड, जो किस में होगा? जो फीचर है प्लांट सेल का। ठीक है। तो प्लांट सेल का क्या है? जिसमें सेल वॉल होगी। ठीक है। आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होगी। अभी हम एनिमल सेल को देखते हैं। हम अगर बात करें एनिमल सेल की, तो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होगी, आउटर मोस्ट बाउंड्री ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन की। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल है उसकी जो फर्स्ट बाउंड्री है, जो फर्स्ट बाउंड्री है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में क्या है? सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, देखिए सेंट्रोसोम क्या है? जो ये सिर्फ एनिमल में होगा, पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा। और ये क्या है? ए मेम्ब्रेनस होता है। प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाएगा। ठीक है। और वैक्यूल को भी देख लेते हैं। देखा उसमें कितनी लार्ज वैक्यूल थी, इसमें बहुत छोटी सी वैक्यूल है। और ठीक है, न्यूक्लियस देखिए, इसमें न्यूक्लियस भी सेंटर में है। अब हम एक एक सबको, सारे को डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल सबको डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनिमल
एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो प्रोटोप्लास्ट जब सेल वॉल है और तो इसमें प्रोटोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल में जब सेल वॉल ही नहीं है, सीधा सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है आउटर मोस्ट बाउंड्री, तो इसमें प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होगा। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। सेंट्रोसोम एब्सेंट होगा, किस में एब्सेंट होगा, प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। और सेंट्रोसोम प्रेजेंट किस में होगा, एनिमल सेल में होगा। न्यूक्लियस पेरिफेरल होगा प्लांट सेल में और न्यूक्लियस सेंट्रल होगा एनिमल सेल में। सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। लेकिन उससे पहले सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है किसकी, प्लांट की। और ये बनी किससे होती है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। इसका भी हम डायग्राम देखते हैं। ये जो येलो येलो सा है ये क्या है, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है। और ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये पैक्टिन है। तो होता क्या है कि ये जो सेलुलोज है, देखिए ये जो सेलुलोज है इसको बांधे हुए कौन है, इसको बांधे हुए कौन है, ये देखिए पर्पल कलर का, तो कौन बांधे हुए है, पैक्टिन। और सेलुलोज के बीच में देखिए ग्रीन कलर का, सेलुलोज के बीच में कौन प्रेजेंट है, हेमी सेलुलोज। मीन्स सेलुलोज के बीच में क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज के बीच में है हेमी सेलुलोज। तो प्लांट में क्या हो गया कि प्लांट में तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकान, जिसमें क्या होता है, नैग और नेम प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बैक्टीरिया जब मैंने आपको कराया तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक है। और फंजाई की आउटर मोस्ट बाउंड्री काइटिनस होती है, काइटिन की बनी होती है। एल्गी की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेलुलोज की बनी होती है। और जो ये एल्गी है, कारा जब मैंने कराया था अगर आपको याद होगा, तो जिसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी है, प्लांट सेल की, और फर्स्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री किसकी है, एनिमल सेल की। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, द मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। मीन्स क्या, ये मेम्ब्रेन है जो आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होती है, सेल की। और इसको जो टर्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टर्म किसने दिया, तो फीफर ने दिया, फीफर एंड डिवेरिस ने दिया। इसी को सेल मेम्ब्रेन किसने बोला, नेगेली एंड क्रैमर ने। और अगर आपके एग्जाम में आता है कि प्लाज्मा लीमा टर्म किसने दिया, तो जे क्यू फ्लो। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया, रॉबर्टसन ने। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कॉन्सेप्ट है जो फ्लूइड मेजर मॉडल, इसको प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। बहुत ही फेमस और एक्सेप्टेड मॉडल है किसका, सिंगर और निकोलसन का, 1972 में जो आया था, जिसका क्या नेम था उसका, फ्लूइड मेजर मॉडल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें लिपिड पाया जाता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड से लगा होता है उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और जो प्रोटीन से लगा होता है वो क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। जो प्रोटीन से लगा होगा ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड से लगा होगा वो क्या हो जाएगा, वो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा
ध्यान देने का है कि जो लिपिड होती है, ये देखिए लिपिड बाइलेयर होता है, और ये लिपिड का हेड है, ये हेड है और ये टेल है, और ये ऐसे अरेंज होता है। हेड इसका अपोजिट साइड में होता है और टेल एक साइड में होता है। होता क्या है कि जो हेड होता है ये वाटर लवर होता है, वाटर लवर होता है। जो टेल होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो वाटर को पसंद नहीं करती है। तो टेल क्या होती है, एक साइड में होती है, और जैसे ये मान ली है मेम्ब्रेन, तो यहाँ भी वाटर होगा तो इधर भी हेड होगा, और ये अंदर भी वाटर होगा तो इधर भी हेड होगा। और टेल क्या होती है, मतलब टेल एक साइड में होता है लेकिन अपोजिट साइड में क्या होता है, हेड होता है। ठीक है। और तो ये किसका अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है हमारे लिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है। और प्रोटीन इसमें बहुत से टाइप की पाई जाती हैं, जैसे जो पेरीफेरल में पाई जाती है वो पेरीफेरल प्रोटीन। जो चैनल बनाती है, जो चैनल बनाएगी वो क्या होगी, चैनल प्रोटीन हो जाएगी। जो हेलिक्स की तरह होगी वो अल्फा हेलिक्स। ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये कोलेस्ट्रॉल है, देखिए इसमें अगर एक कोलेस्ट्रॉल है तो दैट मीन्स ये किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये डिस्कस हो गया हमारा। तो ये जो येलो येलो दिख रहा है ये क्या होगा, ये लिपिड है, लिपिड का हेड पार्ट है। और जो ब्लू ब्लू इसमें दिख रहा है वो प्रोटीन है। और ये क्या लगा, ये कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, और क्या होगा उसमें क्या होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। तो क्या कह सकते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोलस। अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने दिया, तो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो पुरकंजे ने दिया। इसी को सार्कोड जर्डिन ने बोला। और हेक्सिले ने क्या बोला, ये बहुत ही फेमस है स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हेक्सिले ने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म को बोला फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो अगर सीधा सीधा कोई पूछे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म वो मिक्सचर है जिस प्रोटोप्लाज्म इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज आयंस, मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड, मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड्स है और लिपिड्स है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स कंपोजिशन की बात करें प्रोटोप्लाज्म में, तो इसमें हो गया हाइड्रोजन, हो गया प्रोटीन, हो गया न्यूक्लिक एसिड, हो गया कार्बोहाइड्रेट, हो गया लिपिड, हो गया आयन, हो गया। और क्या हो गया, एलिमेंट्स में क्या हो गया, एलिमेंट में ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कैल्शियम है। तो ये सारे हो गए। सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका होगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स में वाटर का होगा। और अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और हम नेक्स्ट जितने भी ऑर्गेनेल्स है जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस है कुछ आप लोगों के लिए। द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वाज, सेल थ्योरी का फाउंडर कौन है, द टर्म प्लाज्मा लीमा वाज गिवन बाय, प्लाज्मा लीमा टर्म किसने दिया, हु डिस्कवर सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम किसने सेल डिस्कवर किया, हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनेल सेल्स के ऑर्गेनेल्स ही डिस्कस करेंगे। अच्छे से आप लोग पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम करिए।